हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। सो गाइस, मेरो कॉमन एरर से आज का जो हमारा सेट है वो है हमारा सेट नंबर 90। है हमारा सेट नंबर 92 पे आज हम लोग पहुंच चुके हैं। ये आपका BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्जाम 1998 में कंडक्ट हुआ हुआ एक एग्जाम है। सो गाइस, हमें यहाँ पे एक पोर्शन दिया गया है, रेड पोर्शन। आपको सिर्फ उसी रेड पोर्शन को देखना है और बताना है कि सेंटेंस में क्या मिस्टेक रही होगी। कह रहा है कि द अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट एज ए नाउन यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है गाइस, जो कि बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे बिल्कुल ठीक है अपॉइंटमेंट। उसके बाद में कह रहा है कि विल बी मेड, बी के बाद थर्ड फॉर्म का आना अनिवार्य रहता है। ये भी आपका पोर्शन बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में कह रहा है कि इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स, फॉर अ पीरियड ऑफ 3 ईयर्स। गाइस कह रहा है खुद ही फॉर अ पीरियड्स। जब उसने अ यानी कि आर्टिकल अ लगा ही दिया है तो आपको उसके साथ में सिंगुलर काउंटेबल नाउन का इस्तेमाल करना था गाइस। यहाँ पे पीरियड्स नहीं, ओनली पीरियड का इस्तेमाल करना होगा। यानी कि इस सेंटेंस का आपका आंसर हो जाएगा डी कन्फर्म। क्या हो जाएगा? डी कन्फर्म। राजेंद्रा एंड आसू केम वेरी लेट लास्ट नाइट। सो राजेंद्रा एंड आसू केम वेरी लेट, बहुत देरी से आए। लोस्ट नहीं गाइज, लास्ट नाइट यानी कि कल रात, नॉट लोस्ट। लोस्ट नहीं, लास्ट। लोस्ट का मतलब खोया हुआ, जबकि लास्ट का मतलब पिछली रात। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, एकदम करेक्ट। इसके सी पार्ट में दी गई है आपको स्पेलिंग करेक्शन की मिस्टेक। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ गाइस, नेक्स्ट है हिज पेरेंट्स वर इन्फॉर्म्ड ऑफ हिज सीरियस इलनेस एंड ऑफ द सर्जरी परफॉर्म्ड ऑन हिम। सो गाइस यहाँ पे बात हो रही है पेरेंट्स की। सो गाइस पेरेंट्स यानी कि PARENTES बिल्कुल ठीक है। वाज वर्ब के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म इन्फॉर्म्ड का इस्तेमाल बिल्कुल ठीक किया गया है। ऑफ सीरियस, सो गाइस सीरियस भी आपका स्पेलिंग बिल्कुल ठीक है, लेकिन सर्जरी की स्पेलिंग SURGORY नहीं, SURGERY होती है गाइस। तो यहाँ पे आपका यानी कि देखा जाए तो सेंटेंस के डी पार्ट में ही है आपके एरर। सर्जरी की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग दी गई है। ओके गाइस, आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 4 पे। कह रहा है दिस ट्रेन टेक्स परफेक्टली 10 आवर्स टू रीच कैलकाटा। सो गाइस यहाँ पे कह रहा है कि ये ट्रेन, देखिए दिस दैट के साथ में हम लोग सिंगुलर नाउन का इस्तेमाल करते हैं और सिंगुलर वर्ब का। तो यहाँ पे सिंगुलर नाउन ट्रेन का इस्तेमाल किया गया है जो ठीक है, सिंगुलर वर्ब टेक्स का इस्तेमाल किया गया है जो कि ठीक है। यानी कि इस पार्ट में अभी तक कोई नहीं है गलती। परफेक्टली 10 आवर्स, 10 कह दिया तो HOURS आवर्स लगाना होगा, तो ठीक है 10 आवर्स, ये भी ठीक है। टू रीच, टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का लगाना, ये भी ठीक है। कैलकाटा की स्पेलिंग तो ठीक ही है। नाउन की स्पेलिंग कभी भी कोई गलत नहीं हुआ करती। आप किसी भी नाम को, किसी के भी नाम को कैसे भी लिख सकते हैं, ये आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। आगे उसने कहा परफेक्टली, जो कि गाइस रॉन्ग यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। परफेक्टली नहीं, आपको कहना होगा कंप्लीटली या टोटली। सो कह रहा है कि दिस ट्रेन टेक्स टोटली 10 आवर्स, 10 घंटे, या कंप्लीटली 10 आवर्स, या एग्जैक्टली 10 आवर्स। तो आप यहाँ पे कुछ भी इनमें से लगा सकते हैं, कंप्लीटली, टोटली, एग्जैक्टली। लेकिन परफेक्टली का इस्तेमाल यहाँ पे कहना बिल्कुल गलत होगा। यस गाइस, अगर किसी चीज़ में कोई निपुण है तब आप परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ही स्पीक्स हिंदी परफेक्टली, वो हिंदी को बहुत परफेक्टली बोलता है, तो ठीक है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे परफेक्टली का इस्तेमाल करना बिल्कुल पूरी तरह से रॉन्ग था। इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो गई है आपके एरर। आगे बढ़िया गाइस, क्या कह रहा है सेंटेंस नंबर 5 में। कह रहा है कि इट इज़ रिटन इन द बुक ऑफ गॉड दैट ही हु हैज़ प्लेंटी शैल बी आस्क्ड टू हेल्प अदर्स। सो गाइस यहाँ पे 6 सेंटेंस में कह रहा है कि इट इज़, इट के साथ इज़ लगाया जो कि ठीक है। इज़ हमारे साथ थर्ड फॉर्म, खैर हालांकि हमें उस पार्ट में गलती नहीं बतानी थी, लेकिन फिर भी ठीक है। द बुक की स्पेलिंग यहाँ पर ठीक है। ऑफ गॉड दैट ही हु हैज़ प्लेंटी, तो गैस प्लेंटी की स्पेलिंग भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट लिखी गई है। शैल बी आस्क्ड,
तो शैल के साथ में बी और वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, ये भी आपका ठीक है। यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर किसी प्रकार के नहीं है। यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ऑल करेक्ट, यानी कि इसका आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी, कंफर्म। नेक्स्ट देखिएगा, कह रहा है कि वी होप एज ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आया क्योंकि पीछे प्लूरल नाउन प्रोनाउन आपका वी खड़ा है। वी होप यू आर फैमिलियर, तो ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। विद द प्रोसेस ऑफ द रजिस्ट्रेशन। सो गाइज यहाँ पे प्रोसेस तो ठीक है, लेकिन मुझे आगे एक गड़बड़ी दिख गई, वो आपकी रजिस्ट्रेशन, जो कि रॉन्ग है गाइज। रजिस्ट्रेशन नहीं, आपका स्पेलिंग होनी चाहिए थी रजिस्ट्रेशन। रजिस्टर से बनाइए इसको पहले आप। सो गाइज यहाँ पे इसकी स्पेलिंग करेक्ट है, यानी कि इसका डी पार्ट आपका पूरी तरह से रॉन्ग माना जाएगा। सेंटेंस नंबर 7 भी है दिया गया है। वाटर डज नॉट फ्लू अपवर्ड टू द माउंटेन्स बट डाउनवर्ड टू द सी। गाइस यहाँ पे कह रहा है कि वाटर डज नॉट, वाटर के लिए उसने डज का इस्तेमाल किया, जो कि ठीक है, लेकिन डू, डज, डिड के साथ हम लोग हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। तो यहाँ पे बी पार्ट में फ्लू नहीं, हमें फ्लो का इस्तेमाल करना था, तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि इस सेंटेंस के बी पार्ट में दे दी गई है आपको एरर। सेंटेंस नंबर 8 देखेगा आगे बढ़ते हुए। द फैक्ट एज ब्रॉट आउट बाय ऑल द न्यूज़पेपर आर द ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन मार्केट इज़ नॉट वेरी ग्लोबल। गाइस यहाँ पे कहा द फैक्ट, मैंने आपको एक बार नहीं कई बार बताया हुआ है। कोमे के बाद वाले पार्ट को, कोमे के बाद वाले पार्ट को हम कुछ नहीं मानते हैं, अगले कोमे तक या फिर हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तक। यहाँ पे आपकी हेल्पिंग वर्ब आई है एक आर, वहाँ तक के पार्ट को हम लोग सेंटेंस में कुछ नहीं मानेंगे। सेंटेंस में वर्ब आएगी आपकी द फैक्ट की वजह से। किसकी वजह से? द फैक्ट की वजह से। आप सेंटेंस को पढ़ना शुरू कीजिए। द फैक्ट आर, गाइस आपका ये एक सिंगुलर नाउन है। क्या आपका? सिंगुलर नाउन। अगर ये आपका होता द फैक्ट्स, तभी आपका प्लूरल नाउन होता, लेकिन फिलहाल ये सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए थी यहाँ पे इज़। अगर द फैक्ट्स होता तो हम लोग लगाते हैं यहाँ पे आर। हालांकि सेंटेंस के फर्स्ट पार्ट में आप एरर मत निकाल देना कि आप हम लोग फैक्ट को फैक्ट्स करेंगे, ये कहना गलत होगा गाइस। यहाँ पे फैक्ट तो फैक्ट ही रहेगा, आपको आर को इज करना होगा, यानी कि इस सेंटेंस के पहले ही पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। सेंटेंस नंबर 8 में पहले ही पार्ट में है आपके एरर गाइस। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 9। क्या कह रहा है? कह रहा है कि फ्लुएंसी FLUENCY, बिल्कुल ठीक है। इन इंग्लिश लैंग्वेज LANGUAGE, ये भी ठीक है। एंड लास्ट एक्सपीरियंस इन द फील्ड वुड बी डिजायरेबल। फ्लुएंसी इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड लास्ट एक्सपीरियंस। सो गाइस लास्ट नहीं, यहाँ पे आपका होना चाहिए था लॉन्ग एक्सपीरियंस। क्या होना चाहिए था? लॉन्ग एक्सपीरियंस। लास्ट एक्सपीरियंस मतलब अंतिम अनुभव, लॉन्ग एक्सपीरियंस मतलब लंबा अनुभव। देखिए किसी भाषा पर अगर आपकी बहुत अच्छी पकड़ है, बहुत लंबे समय से अगर आप उस पर पकड़ बनाए हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, ये ध्यान रखें गाइस। जैसे कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ गाइस, यहाँ पे इंग्लिश का एक बहुत अच्छा अनुभव हमारे पास होने की वजह से आपको इसका बहुत ज़्यादा लाभ देखने को मिलता है। यस गाइस, तो यहाँ पे आपको होना चाहिए था लॉन्ग एक्सपीरियंस। क्या होना चाहिए था? लॉन्ग एक्सपीरियंस, नॉट लास्ट एक्सपीरियंस। तो इस सेंटेंस में आपका हो जाएगा फिलहाल सी पार्ट रॉन्ग। आगे बढ़ते हैं सेंटेंस नंबर 10 पे। व्हेन सतीश हर्ड दोज ह्यूमिलेशंस वर्ड ही बिकेम फूरियस। सो गाइस यहाँ पे हर्ड सेकंड फॉर्म हियर की बिल्कुल ठीक है। अगला वर्ड है ह्यूमिलेशन HUMILIATION, जो कि गाइस पूरी तरह से रॉन्ग है। यहाँ पे ह्यूमिलेशन नहीं, आपका ह्यूमिलेटिंग होना चाहिए था गाइस, क्योंकि वर्ड्स अपने आप में एक नाउन है। नाउन से पहले हमें कोई एडजेक्टिव की आवश्यकता थी, तो इसलिए हम इसे ह्यूमिलेटिंग बनाएंगे, तो सेंटेंस करेक्ट होगा। यानी कि अगर देखा जाए तो इस सेंटेंस के बी पार्ट में हो जाएगी आपके एरर। यस गाइस, सो ये था आपका एक सेट नंबर 92 BSRB लखनऊ बैंक क्लर्क एग्जाम में आया हुआ। गाइस
हमने आपको अभी तक इसके 92 सेट तक करा दिए हैं, यानी कि सीक्वेंस के चार्ज में हम चल रहे हैं गाइस। हम लोगों का टेलीग्राम पर भी एक चैनल है इंग्लिश अड्डा के नाम से, ब्लैक कलर का डीपी उस पर लगा हुआ है। आप टेलीग्राम पर जाइए और हमारा वो चैनल आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ हम लोग आपको खूब सारे नोट्स प्रोवाइड कराते रहेंगे। सो गाइस चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। व्हाट्सअप पर भी आप हमारा चैनल, टेलीग्राम पर भी हमारा चैनल इंग्लिश अड्डा के नाम से ही है, आप इनको ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पर हमारा पेज इंग्लिश अड्डा के नाम से है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं गाइस। इन सभी जगह आप हमसे जुड़ रहिए, क्योंकि हम लोग लगातार इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड कराते रहते हैं। फिलहाल गाइस चलते हैं, आपसे लेते हैं विदा। वीडियो को कर दीजिएगा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो गुड बाय, हैव ए नाइस डे।